हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास 10वीं के साइंस का बायोलॉजी का एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप भी मेरे साथ में इस एमसीक्यू प्रश्न को जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? ए ऑप्शन है केंद्रक, बी खाद्य रिक्तिका, सी कूटपाद, डी खाद्य धानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा पहला का डी खाद्य धानी। ठीक है, अमीबा के खाद्य धानी अंग में पाचन क्रिया होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा। लिखा हुआ है, हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? ए ऑप्शन है पर्णहरित, बी रंध्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा का ए पर्णहरित। इसी प्रकार अगला प्रश्न है तीसरा। लिखा हुआ है, ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी कोशिका झिल्ली में, सी कोशिका द्रव्य में, डी ए सभी। तो क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य मतलब काम कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव्य में, ये सभी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का सी कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का काम कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा। लिखा हुआ है, एक ऐसी जंतु का नाम बताए जो त्वचा और फेफड़े दोनों से सांस लेता है। यहाँ पर होना चाहिए से, स्व लिखा गया है। तो ऐसे जंतु का नाम बताए जो त्वचा और फेफड़े दोनों से सांस लेता है। ये ऑप्शन है मछली, बी टिड्डा, सी चूहा, डी मेढक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चौथा का डी। क्या होगा? डी मेढक। मेढक एक ऐसा जंतु है जो त्वचा और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। और मछली है से किसे सांस लेता है? गील से। ठीक है ना। और टिड्डा है से ट्रेकिया से लेता है। ट्रेकिया ये श्वसन अंग है टिड्डा का। तो इसी तरह से अगला प्रश्न है पांचवा। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? मतलब ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ये ऑप्शन है 674 किलो कैलोरी, बी है 665 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन है 574 किलो कैलोरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पांचवा का ए 674 किलो कैलोरी है से ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न छठा। लिखा हुआ है, कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? मतलब जब हम लोग अपने शरीर में कहीं खरोच लग जाता है या कट जाता है, तो कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहना रोक देती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब हम लोग कट जाते हैं तो
कौन सी कोशिका है जो रक्त का बहना रोक देती है? तो इसका सही आंसर होगा छठा का सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो क्या करता है, यानी हमारे रक्त को थक्का जमा करके और रक्त का बहना रोक देती है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 7वां, लिखा हुआ है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए ऑप्शन है फ्लोएम, बी जाइलम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? मतलब जल का मतलब पत्तियों तक पहुंचना किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जाइलम। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन ऐसे जाइलम के द्वारा होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 8वां, लिखा हुआ है वृक्क द्वारा रक्त से उत्सर्जित पदार्थों के छनने की क्रिया नलिका के किस भाग में होती है? वृक्क द्वारा रक्त से जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, मतलब गंदे पदार्थ के छनने की क्रिया नलिका के किस भाग में होती है? ए ऑप्शन है कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुल्स कहते हैं, बी वृक्क सिरा, सी संग्राहक वाहिनी, बी बोमेन कैप्सूल। तो वृक्क द्वारा जो रक्त से उत्सर्जित पदार्थ होता है, गंदे पदार्थ है, तो उसके छानने की क्रिया नलिका किस भाग में होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 8वां का ए। क्या होगा? 8वां का ए, कोशिका गुच्छ, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुल्स। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 9वां, भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ठीक है, ए पश्च मस्तिष्क, बी अग्र मस्तिष्क, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? कौन सा मस्तिष्क है जो भूख की सूचना जान लेता है कि हम लोगों का क्या हुआ है, भूख लगा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अग्र मस्तिष्क। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी डिंबवाहिनी में जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, सी योनि में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, डिंब वाहिनी में। डिंब वाहिनी में मतलब मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है डिंब वाहिनी में। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है 11वां, लिखा हुआ है लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो लड़कों में यौनारंभ के लक्षण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 11 का बी, टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुष हार्मोन है। ठीक है, तो लड़कों में यौनारंभ के लक्षण का नियंत्रण कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी प्रकार अगला 12वां प्रश्न है, लिखा हुआ है मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या है? ए ऑप्शन है 23 जोड़ी, बी 22 जोड़ी, सी 24 जोड़ी, डी 32 जोड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा?
मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होती है। तो 12 का कौन सा आंसर होगा? ए 23 जोड़ी। 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है? कायिक गुणसूत्र। और एक जोड़ी क्या होती है? लिंग गुणसूत्र। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र, जो क्या होता है? XX और XY। ठीक, तो मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13वां। लिखा हुआ है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 2 जून, बी 15 जून, सी 5 जून, डी 7 जून। तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो इसका सही आंसर होगा सी, 13 का सी होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगला 14वां लिखा हुआ है बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई लोग ऐसे किस वृक्ष के बचाव के लिए प्रसिद्ध है? तो ए है साल, ऑप्शन बी सागवान, सी खेजरी, डी खजूर। तो बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 14वां का सी, खेजरी वृक्ष। खेजरी वृक्ष को संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।